बिहार में जमीन मालिकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। देखिए, बिहार में अब जमीन मालिकों को अपने जमीन की अपने कागजात को लेकर के दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपको मालूम है कि भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा था कि अब हम तमाम जमीनों को जो है वो डिजिटल करने जा रहे हैं, उनके कागजात को डिजिटल करने जा रहे हैं। अब इस पर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बिहार सरकार और खासकर RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ करके भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा जो है इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए अब आप अगर कोई भी अपना जमीन का भू अभिलेख जो है पोर्टल से पुराने रिकॉर्ड जो है पुराने दस्तावेज आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है आपको हम बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजपाट है। देखिए, भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा लगातार जो है जिले में एक महा अभियान के तहत तमाम दस्तावेजों को, जमीन कागजात को डिजिटल करने को लेकर के महा अभियान चलाया गया था। इस दौरान सभी रैयतों को खास करके कहा गया था कि आपकी जो कागजात है अब आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं। आपको मालूम है कि जरूरी जो कागजात, पुराने कागजात होते थे जमीन के, वो भूल जाने की वजह से, जल जाने की वजह से, डॉक्यूमेंट में नहीं रहने की वजह से, अधिकारियों के पास भी नहीं रहने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो है इसे लेकर के विभाग ने जो है वो बड़ा उपलब्धि हासिल किया है। आपको बता दें कि जो जमीनी दस्तावेज अब तक भू अभिलेख पोर्टल पर ऑनलाइन सर्च करने पर उपलब्ध नहीं हो रहे थे, उनकी डिजिटाइज स्कैन कॉपी अब स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप निदेशक मोना झा ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP भी तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार इसी वर्ष जनवरी 2026 से जिला अभिलेखागार यानी रिकॉर्ड रूम से जमीन के दस्तावेजों की फिजिकल या स्कैन कॉपी देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। सरकार की योजना थी कि सभी दस्तावेज केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाएं। हालांकि हाल के दिनों में यह समस्या सामने आई कि कई पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेज पोर्टल पर नॉट अवेलेबल दिख रहे थे, जिससे आम लोगों की काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए नया व्यवहारिक निर्णय लिया है। उप निदेशक के पत्र के अनुसार अब आवेदकों को दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए भू अभिलेख पोर्टल पर एक नया फीचर जोड़ा जाएगा। आवेदन मिलते ही संबंधित क्षेत्र के सक्षम अधिकारी जो हैं वो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, यानी CO तुरंत कार्रवाई करेंगे। जो जिला अभिलेखागार के रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज निकाल कर उन्हें स्कैन करेंगे और सीधे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आवेदक को अपने डैशबोर्ड पर डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध हो जाएगी, जिसे निर्धारित शुल्क देकर डाउनलोड किया जा सकता है। देखिए, आपको मालूम है कि अब तक जो रैयत हैं उनका पुराना कागजात जो है नहीं ऑनलाइन होने की वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दलालों और खास करके भू माफियाओं के चक्कर में उन्हें पड़ना पड़ता था। और ऐसे में अब सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब अगर आपका जमीन के कागजात ऑनलाइन नहीं है तो आप जो है भू अभिलेख पोर्टल पर जा करके, चूंकि एक नया लॉन्च किया जा रहा है फीचर, इसके माध्यम से आप अपनी जानकारी मांग सकते हैं। आपके आवेदन के तुरंत बाद स्थानीय अधिकारी CO जो हैं आपके कागजात को सर्च करेंगे, वो कागजात को तुरंत स्कैन करके डिजिटल करेंगे और आप फिर घर बैठे जो है वो कागजात आप पा सकेंगे। यानी कि अब भूमि एवं राजस्व विभाग ने आम जनता को लेकर के एक बहुत बड़ी राहत वाली कदम उठाया है, फैसला उठाया है। लगातार इस तरह की खबरें हम आपको देंगे। विभाग के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।